हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उनके द्वारा एक और नया पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, HSSC के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वो है नोटिस टू द कैंडिडेट्स फॉर PMT फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल GD अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 1 ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के फिलहाल PMT चल रहे हैं। ठीक है, PMT में 6 टाइम्स बच्चे बुलाए गए थे, 6 गुना बच्चे बुलाए गए थे। उनके बाद HSSC के द्वारा एक लिस्ट और जारी कर दी गई है। कुछ कैंडिडेट्स और शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं PMT के लिए। जो पहले लिस्ट आई थी उसमें तो कुछ कैंडिडेट्स थे ही, उसके अलावा एडिशनल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। नए कैंडिडेट्स को शामिल किया गया PMT के लिए और उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उनका फिजिकल कब होगा, जो PMT फिजिकल मेजरमेंट जो होगा वो कब होगा, सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी है। कहने का मतलब ये है कि जो हरियाणा HSSC के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जारी किया गया है। जो एक लिस्ट पहले आई थी जिनका PMT चल रहा है वो 23 तारीख तक उनका PMT चलेगा। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट और जारी कर दी गई, यानी कि जो कट ऑफ थी SC ST OBC जनरल सभी की कट ऑफ कम करके नई लिस्ट जारी कर दी गई है, नए बच्चे ऐड कर दिए गए हैं। तो ये है नई लिस्ट जारी HSSC के द्वारा। और ये डिटेल्स आपको जो मिलेगी वो HSSC की ऑफिशियल साइट से भी मिल जाएगी www.hssc.gov.in। अब ये जो नोटिस है HSSC का, इसको एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि 14/7/2024 को जो लिस्ट जारी की गई थी वो 6 टाइम बच्चों को बुलाया गया था, 6 गुना बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, इसी के संदर्भ में 2 गुना बच्चों को और बुलाया गया है अब। ठीक है, पहले 6 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, यानी कि 5,000 4,000 पोस्ट थी मेल कैंडिडेट्स की, सॉरी 5,000 थी। तो पहले जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए गए थे वो 30,000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। अब 10,000 कैंडिडेट्स की और लिस्ट ये लगाई है, 2 गुना बच्चे और बुलाए गए हैं। ठीक है, टोटल 8 गुना बच्चे हो गए, पहले 6 गुना बुलाए गए थे, 2 गुना बाद में बुलाए गए हैं। तो ये 2 टाइम्स मोर कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। ठीक है, इसमें जो कट ऑफ थी वो अब कम कर दी गई, जो पहले गई थी उससे कुछ कम कट ऑफ हो गई है। तो जो कैंडिडेट्स 1 या 2 नंबर से ऊपर नीचे जो रह रहे थे PMT की पहले लिस्ट में, अब वो दोबारा इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये 1 बाई 1 करके सारी लिस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं UR कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं, जो अब कितनी हो गई है। UR कैटेगरी की जो नई कट ऑफ है, जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अब कम होकर हो गई है 49.301695 49.30169558, यानी कि 49.3 अप्रोक्सीमेट ये हो गई है। 49.3 के ऊपर ये आ गई है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल GD के लिए PMT की ये नई कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। और ये उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो CET के नंबर है, ध्यान रखना CET के रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ये सिलेक्शन दिया गया है। तो ये उन कैटेगरी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो जनरल कैटेगरी के अंदर जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज ये लिस्ट लगा रखी है और जनरल कैटेगरी के अंदर कुछ और भी कैंडिडेट्स हैं जिनको जनरल के अंदर शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन सभी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लास्ट में दिखा रखे हैं और साथ में रीजन भी लिख रखा कि आपको जनरल में क्यों शामिल किया गया। तो अगर कोई कैंडिडेट BC A BC B कैटेगरी का है, उसका अगर खुद की कैटेगरी में नंबर नहीं मिल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप एक बार UR कैटेगरी में जरूर सर्च कर लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ है, जो कैटेगरी है वो चेंज करके उनको UR में शामिल कर दिया गया है डॉक्यूमेंट्स कम होने की वजह से। तो फिलहाल ये है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है जो 49.30 के अप्रोक्सीमेट है ये। ठीक है, इसमें ये उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो CET के रजिस्ट्रेशन नंबर वो दे रखे हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जनरल में ही शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसके अलावा जनरल DDESM कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो है 38.86527993, 38.86527993। UR DDESM
एक्स सर्विसमैन की है, ये एक पार्ट है, उसके अंदर ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा यू आर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, जनरल में डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनकी जो कट ऑफ है वो है 38.339534 जनरल कैटेगरी के अंदर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो है 38.339534 ये है जनरल कैटेगरी के अंदर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, सिंपल जनरल की जो कट ऑफ है 49.30 है, यू जनरल में DDESM की है 38.86 और जनरल में डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की है वो 38.33 दे रखी है जनरल कैटेगरी के बाद। अब बात करते हैं नेक्स्ट EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो है 56.68112666 56.68111266। ये है EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स की कट ऑफ लिस्ट और ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर। जो EWS कैटेगरी के अंदर जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है ये उनके रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रखे हैं। EWS कैटेगरी की ये कट ऑफ के हिसाब से पहले जो कट ऑफ थी ये उससे सभी कैटेगरी में 1 से 2 नंबर सभी की कट ऑफ कम हो चुकी है। EWS जनरल, उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है BCA कैटेगरी। BCA कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 46.576098 46.576098 ये कट ऑफ है BCA कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। BCA कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनकी कट ऑफ है 46.57। ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जिनको BCA कैटेगरी के अंदर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर बोल दो, रजिस्ट्रेशन नंबर बोल दो जो BCA कैटेगरी के अंदर जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है PMT के लिए। BCA कैटेगरी के अंदर है एक BCA DDESM और इसकी जो कट ऑफ है वो है 38.846098 और इसके अंदर सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा BCA कैटेगरी में है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, BCA डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और इनकी कट ऑफ की बात करते हैं तो वो है 38.755665। BCA कैटेगरी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है 38.75566265 और ये उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं जो BCA डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के लिए। BCA कैटेगरी के बाद अगली जो कैटेगरी स्टार्ट होती है और अगली जो कैटेगरी है वो है BCB कैटेगरी। BCB कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं तो ये है 52.1773937 52.1773937 BCB कैटेगरी की है 52.17 के अप्रोक्सीमेट ये कट ऑफ गई है। BCB कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं ये उनकी कट ऑफ दिखा रखे 52.1773937 और उसके साथ और ये जो डिटेल दे रखी है ये है BCB कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं। ठीक है, BCB कैटेगरी वालों की ये लिस्ट है, ये जो रोल नंबर दे रखे हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं ये उन कैंडिडेट्स के हैं जो BCB के अंदर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इनमें से कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर जनरल कैटेगरी के अंदर है जो BCB कैटेगरी फिलअप की थी, वो जरूर चेक कर लेना। जिनका BCB के अंदर नहीं आया तो उनको जनरल के अंदर रोल नंबर मिल सकता है। अगली जो कैटेगरी है वो है BCB DDESM और इसकी कट ऑफ है 38.339534 38.339534 BCB DDESM और उसके अलावा BCB डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। BCB कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनकी कट ऑफ है 38.339534 38.339534 और ये उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं जो BCB डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, ये थे BCB कैटेगरी की। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है और वो है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं तो SC कैटेगरी की कट ऑफ है 48.35555096। SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 48.35555096। SC कैटेगरी की कट ऑफ है ये 48.35। ठीक है, SC कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं ये उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रखे हैं जिनका सिलेक्शन SC कैटेगरी के अंदर में हुआ है। ठीक है,
एससी कैटेगरी के बाद जो बात करते हैं एससी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है ये, उसके अलावा है इसमें एससी कैटेगरी के अंदर DDESM और इसकी कट ऑफ है 42.19। ये 2 ही कैंडिडेट्स के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी के अंदर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, उनकी कट ऑफ है 38.3395,341, 38.3395,341। ये है एससी कैटेगरी के अंदर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स। डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के सब कैटेगरी है ये एससी कैटेगरी के अंदर, और ये उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं एससी कैटेगरी के अंदर DESM कैटेगरी के सब कैटेगरी के अंडर में। तो ये थे सभी कैटेगरीज वाइज, सभी कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ दिखा रखी है, सब कैटेगरीज जो बना रखी है उनकी कट ऑफ दिखा रखी है, और इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर दे रखे हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है PMT के लिए। ठीक है, ये सेकंड लिस्ट है, एक लिस्ट पहले आ चुकी है, उनके PMT चल रहे हैं। उसके बाद ये 2 गुना बच्चे दोबारा से बुलाए गए हैं और जिनका उससे कट ऑफ कम हुई है, तो जो बच्चे 1 या 2 नंबर से पीछे थे लिस्ट में, अब अपने इस लिस्ट में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर चेक कर सकते हैं, अब उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, साथ के साथ एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है वो दे रखा है कि admitcard0106.hrysssc.com। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है वो है admitcard0106.hrysssc.com। ये वो लिंक है जहाँ से जो कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए PMT के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो लिस्ट में ऊपर दे रखे हैं, वो सभी कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये लिंक दे रखा है, यहाँ से आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद OTP आएगा, OTP डालते ही आप डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड के अंदर आपको शिफ्ट भी मेंशन होगी, किस डेट को कौन सी शिफ्ट में है, सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन होगी। इसके अलावा कुछ बच्चों को अगर इश्यू है, कोई भी दिक्कत है, कोई ग्रीवेंस है, तो एडमिट कार्ड पोर्टल हम ओपन करना पहले admitcard0106.hrysssc.com, और उसके अंदर मिलेगा रेज ग्रीवेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है, और 23 तारीख से पहले अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। ठीक है, एडमिट कार्ड वाले पेज पर ही जाना है, वहाँ पे रेज ग्रीवेंस लिखा मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है 23 तारीख से पहले, और कोई ग्रीवेंस है वो आप उसमें डाल सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा या फिर कोई और इश्यू आ रहा है, तो आप वहाँ पे ग्रीवेंस डाल सकते हो। ये ग्रीवेंस खासकर उन बच्चों को जरूर डालना पड़ेगा जिनकी कैटेगरी का इश्यू आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें 1, 2, 3 चीज़ें और दिखा रखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि द कैंडिडेट हुज CET मार्क्स आर मोर देन द रेस्पेक्टिव कट ऑफ ऑफ देयर कैटेगरी बट हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड, देयर रीजन्स आर गिवन बिलो इन एनेक्सर B। नीचे एक B पर एक लिस्ट लगा रखी है एनेक्सर B पर, उसमें उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे हैं जिनकी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ तो क्लियर हो गई लेकिन शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, किस वजह से नहीं हुए वो डिटेल उसमें दिखा रखी है। ठीक है, और उसके बाद एक और है एनेक्सर C के ऊपर, उसमें लिखा रखा है द कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड इन देयर अप्लाइड कैटेगरी, देयर रीजन आर ऑल्सो गिवन बिलो इन एनेक्सर C। नीचे दिखा रखे कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कैटेगरी जिसके लिए अप्लाई कर रखा उसमें उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, तो उसका रीजन भी दिखा रखा है। फ्यू कैंडिडेट्स ऑफ DDESM और DESM, ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, who had been shortlisted against general parent category due to ascertaining of validity of their eligibility certificate from the date of issuance instead of date of renewal, have now been considered against DDESM category. The list of such candidates is attached Annex D. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के, सब कैटेगरी के, उनको पहले जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया था, अब उनके चेंज करके वापस से सब कैटेगरी ओरिजिनल में डाल दिया है, वो भी डिटेल इसमें दे रखी है। फर्दर है जो नोटिस की जो डिटेल्स है वो है ssc.gov.in के ऊपर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। सबसे पहले वो लिस्ट दे रखी थी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये लिंक जरूर ध्यान रखें, एडमिट कार्ड 0106.hrysssc.com पर। अब हम देखते हैं एनेक्सर B, C और D करके। सबसे पहले ये एनेक्सर 1 है। एनेक्सर 1 में दे रखा है शेड्यूल, किस किस शिफ्ट में किस किस डेट को आपका PMT लिया जाएगा। ये उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 23 तारीख को पहली शिफ्ट में तो वो बच्चे चलेंगे जो अभी जिनका PMT चल रहा है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट होगी 8:30 बजे, उसमें ये कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रखा है 136 से लेकर 10, 26, 83 तक। थर्ड शिफ्ट है 10:30 बजे की 23 तारीख को, उसमें है 10, 27, 89 से लेकर 18, 24, 06 तक।
फोर्थ शिफ्ट होगी 12:30 बजे, उसमें है 18:26-82 से लेकर 26:46-20 तक। ये है पीएमटी के रजिस्ट्रेशन नंबर जो 23 तारीख को जिनको आना है। 24 तारीख को 4 शिफ्ट है, 6:30, 8:30, 10:30, 12:30, और ये सभी कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है 26, 47, 41 से लेकर 75, 83, 43 तक। उसके बाद 25 तारीख को 3 शिफ्टें होंगी, 6:30, 8:30 और 10:30 की। उसके जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो है 75, 83, 81 से लेकर 18, 43, 172। ठीक है, ये सारा शेड्यूल दे रखा पीएमटी का। 23 तारीख को स्टार्ट होगा पीएमटी इन सभी कैंडिडेट्स का, और 25 तारीख लास्ट डेट रहेगी। 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, 23, 24, 25 3 दिन इनका पीएमटी चलेगा। जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, इनका 3 दिन पीएमटी चलेगा, और ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। बाकी आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में लिख रखे, किस डेट को कौन सी शिफ्ट में आपका पीएमटी लिया जाएगा। ध्यान रखना, पीएमटी देने जाओ तो आपके पास आधार कार्ड या वोटर का कोई आई कार्ड होना जरूरी है, एडमिट कार्ड के अलावा, ध्यान रखना, ठीक है। बिना आई कार्ड के आपकी एंट्री अलाउड नहीं रहेगी। अब ये एनेक्सेड बी के अंदर दे रखे हैं, इसके अंदर ये उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रखे हैं जिनके अपनी कैटेगरी के हिसाब से नंबर तो ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए। यानी कि जो कैटेगरी BC-A की जो कट ऑफ लगी है, मान के चलो 55 पे, उनके नंबर 55 से ज़्यादा है लेकिन फिर भी उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, तो उसका रीजन इसके साथ लिख रखा है, ठीक है। ये उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो उसके कैटेगरी में नंबर तो ज़्यादा है उनके, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। तो मोस्टली कैंडिडेट्स का जो रीजन है वो लिख रखा है कि BC-A सर्टिफिकेट है, और वो डेट है 1 अप्रैल 2023 से पहले की सर्टिफिकेट लगा रखी है, और उसके अलावा जनरल कैटेगरी में इनकी अवरेज हो गई, ठीक है। ऐसे EWS वालों की 1 अप्रैल 2023 से पहले के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगा रखे हैं, इस वजह से उनको डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड है कैटेगरी के हिसाब से। तो ये उन सभी कैंडिडेट्स के हैं जो अवरेज हो चुके हैं या फिर उनकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर। सभी कैंडिडेट्स के ये उनके रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर तो कट ऑफ से ज़्यादा हैं, अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आपके नंबर ज़्यादा मिलेंगे इनके, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर ओवर एज होने की वजह से इनको बाहर कर दिया गया है। ये हैं वो सभी कैंडिडेट्स, ठीक है। इसके अंदर उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल दे रखी है जो किसी ना किसी रीजन से बाहर हो चुके हैं कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा होने के बाद भी, ठीक है। मोस्टली के जो डॉक्यूमेंट्स में कमी है, जो BC-A की जो सर्टिफिकेट है या EWS की जो सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2023 से पहले की नहीं, कट ऑफ डेट से पहले की नहीं है, ठीक है। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो है 1586 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बाहर कर दिए गए हैं कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी। उसके बाद अगली जो लिस्ट दे रखी है, इसमें ये दे रखी है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया गया है। इन कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया गया क्योंकि इनकी भी सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो चुकी थी, ठीक है। ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है, और इस लिस्ट में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करें हम, जो कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको ऐसे, इनका सभी का है जो सर्टिफिकेट थी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो कट ऑफ डेट से पहले की थी। कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2023, और इस लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं? इस लिस्ट में भी 1503 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 1503 कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा ये है लास्ट, और इसमें वो कैंडिडेट्स हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर पहले अलग अलग कैटेगरी में दिखाए गए थे, अब उनको वापस जो एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है उसके अंदर शामिल कर दिया गया है। इनके अंदर करेक्शन की गई थी कि जिन्होंने ग्रीवेंस डाली थी, इनकी पहले सिंपल कैटेगरी दिखाई गई थी, अब उसके बाद उनको एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ये है नया रिजल्ट, नई कट ऑफ डिटेल्स हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है, HSSC CET के लिए। और इसके अंदर पहले 6 गुना बच्चे बुलाए गए थे, अब ये लिस्ट दोबारा से दी गई है अलग कैंडिडेट्स की, 2 गुना बच्चे और बुलाए गए हैं, ठीक है। तो अब जो पहले जो कट ऑफ गई थी उससे 1 या 2 नंबर कट ऑफ कम हुई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो जो कैंडिडेट पहली लिस्ट में 1 या 2 नंबर से रह गए थे, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की बात हो रही है ये, उन सभी के लिए दोबारा से और कैंडिडेट्स को बुलाया गया, उनको एक मौका और दिया गया है जो कैंडिडेट रह गए हैं, ठीक है। यानी कि नए कैंडिडेट्स इसमें शामिल किए गए 2 टाइम्स और, तो लगभग 10,000 कैंडिडेट्स और जोड़े गए हैं इस लिस्ट के अंदर। सभी कैटेगरीज की अलग अलग कट ऑफ दिखा रखी, जो पहली कट ऑफ थी उससे लगभग 1 से 2 नंबर कम कट ऑफ गई है हर कैटेगरी की। तो जो भी कैंडिडेट्स रह गए थे वो इस लिस्ट में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। HSSC की ऑफिशियल साइट पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, साइट है hssc.gov.in। सभी कैंडिडेट्स के 23 से लेकर 25 तारीख तक सभी का PMT होना है, 23, 24 और 25 जुलाई 3 दिन इनका PMT चलेगा। एडमिट कार्ड आपके। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए।
और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।